नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार जिले का घाट गणपति घाट बना मौत का घाट। आपको बता दें कि यहाँ रोज हादसे होते हैं। यहाँ पर कई परिवार अपने को खो चुके हैं। कई परिवार आपको बता दें कि इस गणपति घाट पर अपनों को खो चुके हैं। धामनोद थाना अंतर्गत मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग के गणपति घाट पर आज फिर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। घाट उतर रहे ट्राले के ब्रेक फेल होने से वह अनियंत्रित होकर डिवाइडर कूदकर घाट चढ़ने वाली लाइन पर जा पहुंचा, जहां घाट चढ़ रहे दो कार, एक बाइक, दो ट्रालों को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते कई वाहनों में भीषण आग लग गई और वाहन आग का गोला बन गए। ग्रामीण और राहगीर चाहकर भी धधकते हुए वाहनों के पास नहीं पहुंच पाए। घटना की जानकारी लगते ही आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड आधे घंटे बाद मौके पर पहुंचा। वही पुलिस का अमला, प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंचा। चश्मदीदों के अनुसार ट्राला अनियंत्रित होकर रॉन्ग साइड आया, जिसने 3 ट्रालों, 2 कार व 1 मोटरसाइकिल को अपने चपेट में ले लिया है। बाइक सवार और 2 ट्रक सवार नहीं निकल पाए और आग ने उनको चपेट में ले लिया, जिससे तीनों लोग जिंदा जल गए। वही आपको बता दें कि हो सकता है कि कार में भी लोग सवार हो, जिनकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। वही चश्मदीदों ने बताया कि उन्हें निकालने की कोशिश की गई, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि इन तीनों को वो लोग निकाल नहीं पाए। वही एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हमारी टवेरा वहां से गुजर रही थी, ट्राले ने नियंत्रित होकर टक्कर मारी, मेरे बच्ची को सिर में चोट लगी है। वही आपको बता दें कि इस टवेरा में तकरीबन 12 लोग सवार थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। घटना की जानकारी लगते ही 3 एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची। धामनोद एसडीओपी मोनिका सिंह ने इस बात की पुष्टि की है कि 3 लोग जिंदा जले हैं और 5 वाहन जले हैं। मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर खरगोन और धार जिलों को जोड़ने वाली सीमा पर यह घाट स्थित है। यहाँ पर हजारों लोग अभी तक घायल हो चुके हैं। तकरीबन 500 से अधिक मौतें हो चुकी है। 20 लोग इस घाट में अभी तक जिंदा जल चुके हैं। इस हादसे में मौत का आंकड़ा आपको बता दें और भी बढ़ सकता है। तकनीकी खामी की वजह से लगातार इस मौत के घाट पर हादसे होते रहते हैं। इन हादसों का जिम्मेदार कौन? देखें खबर है एसकेपी लाइव न्यूज पर। मैडम, एक्सीडेंट का क्या मामला है? एक ट्रक है जो कि रॉन्ग साइड लेन में चला गया था, जिसके कारण उधर से आने वाले 5 अन्य वाहन भी उससे टकराए और सभी में आग लग गई। अभी जो स्थिति है उसके आधार पे कहा जा रहा है कि एक बाइक सवार था जो बीच में फंसा था, वो बीच में ही फंसा रह गया और 2 ट्रक ड्राइवर वो भी फंसे रह गए। तो 3 लोगों के फंसे रहने की सूचना है। बाकी रेस्क्यू अभी जारी है, हम लोग कर रहे हैं। मैडम, आपका नाम पता? मैं मोनिका सिंह, एसडीओ। गणेश घाट पर एक दर्दनाक हादसा भी हुआ है और कई वाहनों को जलने की खबर है। आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, क्या कुछ मामला रहा? जी, मैं वहीं पे था। जैसे ही सामने से राइट साइड में गाड़ी आ रही थी, हमारे आगे 2 गाड़ियां चल रही थी। वो सामने वाली गाड़ी डिवाइडर पार करके ट्रक को ठोकते हुए उस ट्रक के पीछे दूसरी गाड़ी के ऊपर चढ़ते हुए हमारी जो टवेरा गाड़ी थी उस गाड़ी को ठोकते हुए मेरी बच्ची मेरे गोद में थी, जिसको सिर में लगी है, आंख के पास में। और वहीं पे हम लोग, जैसे मेरे साथ जितने बच्चे थे पीछे, सारे निकल गए और वहीं की वहीं गाड़ियां सारी जलने लग गई। लगभग कितने वाहन जल रहे हैं अभी? लगभग 4 वाहन वहाँ जल गए। वाहनों में से लोग निकल गए थे क्या? जहाँ तक इतनी जल्दबाजी थी, हमने केवल हमारी गाड़ी से लगभग सारे लोग निकल गए थे, क्योंकि बच्चे को चोट आई है आँख के पास में। बाकी ठीक है, लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है आगे की जो गाड़ी थी शायद उसमें से कोई निकल पाया हो। भैया, ये 4-5 वाहनों में आग लग गई है, क्या था ये? यहाँ पे हम लोग अयोध्या जा रहे थे, तो ये गणेश जी का मंदिर है, वहाँ पे रुके हुए थे। तो वहाँ से अचानक आवाज़ आई आग लगने की। तो हमने देखा, तो यहाँ भाग के आए तो देखा एक बड़ी गाड़ी रॉन्ग वे से आई और मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पाई, उसने इस साइड आ गई। हाँ, और इस साइड से जो गाड़ियाँ थी सब उसमें टक्कर मारी, उसमें आग लग गई। उसमें 3 ट्रक है और 2 कार है और एक बाइक वाले हैं। जो बाइक वाले भी नहीं निकल पाए, 2 ट्रक वाले नहीं निकल पाए और एक ट्रक का ड्राइवर अंदर है। टोटल 3-4 लोग हैं। आपने किसी को बचाने की कोशिश करी हो? बाइक वाले को हम लोग ने बचाने की कोशिश की, लेकिन वो ये ट्रक के नीचे उसका आधा शरीर आ गया था, जिसकी वजह से हम लोग नहीं निकाल और आग भी बहुत तेज लग गई। हमने कोशिश की लेकिन कुछ हो नहीं पाया। ट्रक और टायर और डीजल का ये आग लगने की वजह से सब बहुत जल्दी हो गया, कुछ कर नहीं पाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम मंटू यादव है। कहाँ के निवासी आप? मैं मुंबई से आ रहे थे हम लोग। गणपति घाट क्षेत्र में आए दिन दुर्घटनाओं में करीब 500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और चूंकि ये जो स्पॉट है ये 2 जिले के 2 थानों को क्षेत्र को जोड़ने वाला मार्ग है
और पूर्व में भी कई प्रयास हुए हैं, परंतु कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं में जिंदा लोग अभी तक 15 से अधिक लोग जिंदा जल के मर गए हैं। क्या कहना है इस बारे में आपका? मौत का गणपति घाट जो भारत का सबसे बड़ा ब्लैक स्पॉट है और खरगोन जिले और धार जिले की दोनों थाना क्षेत्रों को भी और दोनों जिलों की सीमाओं को ये जोड़ता है। और आए दिन इस घाट में जो इसकी बनावट में मूलभूत गलती हो चुकी है, जिसके कारण आए दिन यहाँ नियमित हादसे हो रहे हैं और तकरीबन 500 से ज़्यादा लोग इस यहाँ पर हादसों में मौत को प्राप्त हो चुके हैं और हजारों लोग इस मार्ग पर इस घाट में घायल हुए हैं। पर फिर भी प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सोया है। यद्यपि वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था गवर्नमेंट ने कर दी है, लेकिन जब तक वो वैकल्पिक मार्ग बने तब तक हम अब इस क्षेत्र के लोग शासन से अनुरोध करते हैं कि कोई भी ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ताकि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इन हादसों की पुनरावृत्ति नहीं हो, लोगों को अपने परिजनों को खोना न पड़े। इसके पूर्व भी हमने 2019 में शासन को अपने सुझाव दिए थे और जिसको मानकर वहाँ पर कोठियाँ लगाई गई, लेकिन हमारी मांग को अधूरा माना गया। अगर 8 फीट की गटर को खड़ी करके और मार्ग को ऐसा कर दिया जाए कि उसमें से एक लाइन में सिर्फ कार और छोटी गाड़ियां ही निकले, तो हमने पहले भी बताया था कि 1.5 किलोमीटर का घाट 30 से 40 सेकंड में क्रॉस हो सकता है, लेकिन शासन उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। मैंने उस समय भी गौड़ साहब से अनुरोध किया था, NHI के जो हेड है उनसे भी अनुरोध किया था और आज भी हम फिर वापस उस मांग को ही कह रहे हैं कि जब आप गाड़ियों की गतियों को रोकने के लिए रंबल स्ट्रीट बना रहे हो, संकेतक लगा रहे हो, लेकिन अगर बड़ी गाड़ियों का ट्रैफिक एक लाइन में चलेगा तो स्वतः धीरे धीरे चलेगा। जिस काम को तुम कई बार प्रयास करके नहीं कर सके वो काम ऐसे हो जाएगा और घटनाएं भी नहीं घटेगी। अभी भी अगर गड्ढरों को खड़ी करके और सिर्फ कार का मार्ग बना दिया जाए और ट्रकों को एक लाइन में चलाया जाए, बसों को एक लाइन में चलाया जाए, तो निश्चित तौर पर ये घटनाएं नहीं घटेगी जब तक वैकल्पिक मार्ग बन जाएगा। जनता में आक्रोश है, अगर शासन अब की बार नहीं जागा तो हो सकता है जन आंदोलन बहुत विशाल रूप में उग्र होकर सामने आएगा। आपका नाम पूरा? मदन सिंगल, धामनोद।